नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य, संपादकीय सलाहकार सदीनामा एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गई हूँ 17 जून 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है टीका टीका खेलना बंद करें। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत चला रहा है। क्यों चला रहा है, ये आप सभी जानते हैं। अब भी अगर आप 2 कौड़ी के चाइनीज सामान खरीद कर उनको अरबपति बनाएंगे तो भविष्य में यही होने वाला है। खैर, ये दूसरी बात। वैसे ही इस टीकाकरण को लेकर कुछ लोग परेशान भी हैं। ये परेशानी इसलिए सामने आ रही है क्योंकि कोविड के टीके पर जोरदार टीका टिप्पणी चल रहा है। तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। खास तौर पर तो कुछ राजनीतिक दल इस टीकाकरण अभियान में रोड़ा लगाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। शायद इनको लोगों की जान से अधिक अपनी राजनीतिक रोटी की चिंता है। तो चलिए देर न करते हुए इसी बात पर शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की, जिसका शीर्षक है टीका टीका खेलना बंद करें। 15 जून को कांग्रेस नेता गौरव पंथी ने ट्विटर पर एक दस्तावेज साझा करते हुए दावा किया कि भारत बायोटेक के कोवैक्सीन में 20 दिन के बछड़ों को मारने के बाद प्राप्त नवजात बछड़ा सीरम है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, एक आरटीआई के जवाब में मोदी सरकार ने स्वीकार किया कि कोवैक्सीन में नवजात बछड़ा सीरम होता है। ये जघन्य है। ये जानकारी पहले सार्वजनिक की जानी चाहिए थी। उक्त आरटीआई कई दिनों से सोशल मीडिया पर चक्कर काट रहा है। पांधी कांग्रेस के डिजिटल संचार और सोशल मीडिया राष्ट्रीय समन्वयक है। आरटीआई में प्रदान की गई उक्त जानकारी के कई पहलू हैं जिन पर विचार करने और चर्चा करने की आवश्यकता है। न तो भारत बायोटेक और न ही भारत सरकार ने कभी भी निर्माण प्रक्रिया में सीरम के उपयोग की जानकारी छिपाई। एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन दावों का खंडन किया कि कोवैक्सीन में नवजात बछड़ा सीरम है। इसमें कहा गया कि सीरम का इस्तेमाल सिर्फ वेरोसेल्स की ग्रोथ के लिए किया जाता था। इसमें कहा गया है कोवैक्सीन वैक्सीन की संरचना के संबंध में कुछ सोशल मीडिया पोस्ट है जहां यह सुझाव दिया गया है कि कोवैक्सीन वैक्सीन में नवजात बछड़ा सीरम होता है। इन पोस्टों में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि नवजात बछड़ा सीरम का उपयोग केवल वेरो कोशिकाओं की तैयारी और वृद्धि के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के गोजातीय और अन्य पशु सीरम वेरोसेल विकास के लिए विश्व स्तर पर उपयोग किए जाने वाले मानक संवर्धक घटक है। वेरो कोशिकाओं का उपयोग कोशिका जीवन को स्थापित करने के लिए किया जाता है जो टीकों के उत्पादन में मदद करते हैं। पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा के टीकों में दशकों से इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेक्सिको और कोस्टा रिका नवजात बछड़ा सीरम के सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत सीरम का उत्पादन नहीं करता है क्योंकि देश में गोहत्या का प्रतिबंध है। वैक्सीन निर्माता अमेरिका जैसे देशों से सीरम को लैब में कल्चर सेल में इस्तेमाल करने के लिए आयात करता है। ये समय था जब गाय के भ्रूण के सीरम का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था क्योंकि ये वृद्धि कारकों से भरपूर होता है। हालांकि सीरम प्राप्त करने की प्रक्रिया को पशु अधिकार अधिवक्ताओं द्वारा क्रूर माना गया था। नैतिक दुविधाओं और प्रक्रिया की क्रूरता के कारण बछड़े से उसके जन्म के 3 से 10 दिनों के भीतर एकत्र किए गए रक्त में बदलाव किया गया था। इस अवधि के दौरान बछड़ा विकसित होने वाले एंटीबॉडी को एक विशिष्ट अवधि के लिए सीरम को गर्म करके निष्प्रभावी किया जा सकता है। विपक्ष ने भारत बायोटेक के खिलाफ ऐसे मोर्चेबंदी की है जिसकी वजह से भारत सरकार ने भारत बायोटेक के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF को सौंप दी है। आमीन। तो ये था दोस्तों 17 जून 2021 का संपादकीय। शीर्षक है टीका टीका खेलना बंद करें। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए मैं पापिया भट्टाचार्य लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।